नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लीजिए, तो मैंने आपके सामने एक चार्ट ओपन कर लिया है। अब इस चार्ट पे बहुत ध्यान से देखिए। जब प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग हम बात कर रहे हैं, तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हम क्या है कि केवल प्राइस को ही तरजीह देंगे, बाकी किसी इंडिकेटर्स का उपयोग नहीं करेंगे। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर में कुछ कमियां होती हैं। उस कमियों से बचने के लिए हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हम क्या देखते हैं कि खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं कि प्राइस किस तरफ मूव करेगा, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इसी के बारे में मैं बात करूँगा इस वीडियो में। तो आप बहुत ध्यान से देखिए। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करने के लिए जो कैंडलस्टिक चार्ट का हम प्रयोग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट में हमें सब कुछ बहुत क्लियर दिखता है। प्राइस बहुत आसानी से दिखता है और आपको तो पता ही है कि एक कैंडल में 4 प्राइस एक साथ दिखता है, ओपन, हाई और लो, क्लोज। इन चारों प्राइस को एक ही साथ एक कैंडल में जब हम देखते हैं, तो हमको सारा जो खेल है, वो समझ में आ जाता है कि हमें किस तरफ का ट्रेड लेना चाहिए। तो मैंने ये अभी कैंडलस्टिक चार्ट खोला है। अब इस चार्ट पे आप ध्यान से एक बार देखें। मैं निफ्टी का ही चार्ट खोल लेता हूँ। लीजिए, तो मैंने निफ्टी का चार्ट खोल दिया। अब इस चार्ट पे बहुत ध्यान से आप देखेंगे, तो आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस की सबसे पहले लाइन डालना है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। जैसे अगर आप इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखें, निफ्टी के इस चार्ट को, ये मैंने अभी मंथली चार्ट खोला है। आप इस मंथली चार्ट पे अगर ध्यान से देखें, तो आपको अगर पता नहीं कि सपोर्ट है कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ है, तो सबसे पहले आप एक काम करें कि इस कैंडलस्टिक चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लें। यहाँ पे आप जाएँगे और यहाँ पे देखिए लाइन चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। इसके बाद फिर आपको करना ये है कि आप ध्यान से देखिए कि मेजर लेवल कहाँ पे है, कहाँ से गिरावट आई है। मतलब कि वहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है। तो आप अब इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालना है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाइए टूल बार में और यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे एक लाइन डाल दीजिए यहाँ। जैसे ही आपने लाइन डाल दिया, आपको पता चल गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब आप लाइन डालने के बाद चाहें तो इसको कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आपको लाइन डालने के बाद ये तो पता चल गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि देखिए प्राइस यहाँ पे भी टकरा के 2018 में भी निफ्टी इसी लेवल से नीचे आया था, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से टकरा के नीचे आया, फिर यहीं पे टच हुआ, फिर नीचे आया। यानी कि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। 3 बार टकरा के प्राइस नीचे आ गया। फिर चौथी बार 2020 में यहाँ प्राइस पार किया। अब अगर आप इसको कैंडल को ध्यान से देखेंगे, तो इस कैंडल पे प्राइस ने पार किया, लगभग में ये स्तर है 12,600, सॉरी 12,168। ये स्तर पे निफ्टी ने पार किया। उसके बाद देखिए निफ्टी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और निफ्टी का आज भाव देखें तो 18,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। अब इस चार्ट पे अगर आपको ये कोई पूछे कि यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे है, तो आप फिर वैसे ही यहाँ पे लाइन चार्ट पे जाइए, इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बड़ा सपोर्ट है, तो आप यहाँ पे लाइन डाल दीजिए। जैसे आपने लाइन डाल दिया, आपको पता चल गया कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। आप देखिए निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया इसी लाइन पे, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। हो सकता है कि फिर कभी नीचे आए तो फिर सपोर्ट लेगा। तो ये है सपोर्ट। आइए किसी दूसरे चार्ट पे देखते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल। लीजिए, तो मैंने अभी ये टीवीएस मोटर का चार्ट खोल दिया। अब अगर इस चार्ट पे आप बहुत ध्यान से देखेंगे,
तो इसको लाइन चार्ट में एक बार कन्वर्ट कर लीजिए। लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद आप देखिए कि कहाँ पे मेजर लेवल है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो एक मेजर लेवल यहाँ पे है, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया था प्राइस टकरा के, फिर यहाँ से यहाँ भी नीचे आया। तो इसका मतलब ये है कि इस ज़ोन में रेजिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दीजिए इस रेजिस्टेंस पे। ये मैंने एक लाइन डाल दिया। अब इस लाइन डालने के बाद आप फिर यहाँ इसको कैंडलस्टिक चार्ट पे आप ध्यान से देखिए, तो इस लाइन पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर ऊपर गया लेकिन टिक नहीं पाया, फिर नीचे आ गया। फिर इस लाइन का ब्रेकआउट जब आया दोबारा से यहाँ पे 2022 में, उसके बाद देख रहे हैं तो आज टीवीएस मोटर का भाव 1214 तक चला गया। तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस जहाँ पे है वहाँ पे लाइन डाल देनी है। जब रेजिस्टेंस पार होगा तो हमें ट्रेड लेना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे देखा होता, तो आपने यहाँ पे देखा कि रेजिस्टेंस पार हुआ, तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया 655 के आसपास। उसके बाद देखा कि आपने 819 तक गया। तो अगर आपने अगर स्विंग ट्रेडिंग के इरादे से लिया है उसको, तो फिर आप 800 तक गया तो आप वहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। बाद में हालांकि शेयर डाउन हो गया। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको मंथली चार्ट देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और उस हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा। जैसे अगर आप टाइटन के इस चार्ट को ध्यान से देखें, तो आप देख रहे हैं कि टाइटन के चार्ट पे यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस था। लाइन चार्ट में बड़ा कन्वर्ट कर दीजिए, फिर यहाँ पे लाइन डाल दीजिए। अब इस चार्ट पे आप ध्यान से देखें तो टाइटन में एक रेजिस्टेंस था जिसको पार नहीं कर पा रहा था। 2019 में यहीं से टकरा के नीचे आया, फिर आके 2019 के सितंबर में भी आया, फिर नीचे आया, फिर 2020 में यहाँ पे पार हुआ। तो आपने रेजिस्टेंस की लाइन डाली थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे इस कैंडल पे क्लोज आया, मंथली क्लोज, उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, इस कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस रखा। उसके बाद देखिए टाइटन कितनी तेजी से भागा 2300 तक लगातार। तो ये है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। अगर आप और एक दो एग्जांपल देखा, जैसे कि आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर चार्ट देख रहे हैं, तो जैसे कि आप इस दौर देखिए, यहाँ पे मैंने एक लाइन पहले से डाली हुई है। तो यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस था 1999 से लेके 2011 तक। हिंदुस्तान यूनिलीवर इस प्राइस को पार नहीं कर पा रहा था। 288 से लेके 113 के रेंज में फंसा हुआ था। बाद में इसका ब्रेकआउट आया 2011 में, और ये ब्रेकआउट आया इस कैंडल पे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान लीवर भागता हुआ सीधा बिना रुके बिना थके यहाँ तक चला गया। फिर आप देखें तो 1-2 साल फिर कंसोलिडेशन में आ गया। 2015 से लेके 2017 तक फिर इस रेंज में फंसा रहा। आप चाहें तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक बार फिर हिंदुस्तान लीवर ब्रेकआउट आया, तो आपने फिर देखा ब्रेकआउट आया तो फिर आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा कि हिंदुस्तान लीवर 28 तक भी चला गया था। 2800 से फिर नीचे अभी हल्का फुल्का ट्रेड कर रहा है। तो 2392 2400 के करीब में लो लगा था। तो देखा आपने कितने आसानी से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक सिंपल मॉडल। देखिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत टफ नहीं है, ना ही बहुत कठिन है। आपको बस केवल एक सिंपल एनालिसिस करना है, उस हिसाब से ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा बनता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।